Good morning, students. Welcome to Adarsh Senior Secondary School खाईशेरगढ़ यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में 8th क्लास की फर्स्ट पोएम की थी, द आंट एंड द क्रिकेट। आज नेक्स्ट पोएम है, उसका सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर सारे डिस्कस हो गए थे। सारे आपको आई होप आपने वो राइट एंड लर्न कर लिए हैं। नेक्स्ट पोएम है जियोग्राफी लेसन, कि ये हमारी अर्थ से रिलेटेड है, कि इसमें जो एक पोइट है वो अपनी उड़ान के बारे में बताता है कि वो ऊपर से जब शहर को देखता है तो कैसा लगता है। तो देखिए, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। कैन यू इमेजिन, कि क्या आप कल्पना कर सकते हो, व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, कि हमारी जो सिटी है, आपकी जो सिटी है वो कैसी दिखाई देती है, इफ़ यू सो इट, कि यदि आप इसे देखते हो, फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, कि ग्राउंड से 10,000 ऊंचे जाकर आप इसको जब देखते हो, 10,000 फीट ऊंचाई से आप इसको देखते हो, तो ये कैसे दिखाई देती है। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्री डिजाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिंक ऑफ इट। यहाँ पर थिंक है, थिक नहीं है, ये कर लेना आप सही। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्री डिजाइन, कि नीटली प्लान है, कि अच्छी तरह से प्लान्ड है, कि ऐसे ही कुछ भी इसमें नहीं बनाया गया है, अच्छी तरह से प्लानिंग करके शहर को बनाया गया है और ये ज्योमेट्री डिज़ाइन की तरह लगता है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल आर इन द थिंक ऑफ इट, कि ये ऊपर से आपको ऐसा लगता है कि जैसा हम इसके बारे में सोचते हैं ये वैसे नहीं है, उससे बहुत अलग है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some question that come to his mind, कि यहाँ पर क्या है, कि ये जो पोएम है ये एक पोइट की ऐसी ही डिस्क्रिप्शन है, कि ऐसे उसका अनुभव है जो उसने शेयर किया है, तो वो उसके बारे में बताता है। और उस ऊपर से देखने के बाद उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो भी उसने बताए हैं। तो चलिए देखते हैं पोएम को। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had dropped the way it had. Seeing its scale 6 inches to mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में पोइट ने क्या कहा है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि जब जेट ने आसमान में उड़ान भरी, कि थोड़ी ऊंचाई पर जब वो गया, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये क्लियर हो गया था, ये स्पष्ट हो गया था कि जो सिटी है, जो शहर है, वो ऐसे डेवलप्ड क्यों हुआ है, ऐसे विकसित क्यों हुआ है, कि उसको ऐसे क्यों बनाया गया है, जैसे ये हमें नीचे से दिखाई दे रहा है, तो उसको ऐसा क्यों बनाया गया है, ये क्लियर हो गया था, स्पष्ट हो गया था। सीइंग इट स्केल 6 इंचज टू द माइल, कि अभी तक क्या है, 6 इंचज से लेके माइल्स तक इसको क्या है, ये क्लियर हो गया था कि कैसे बनाया गया है। देयर सीम्ड एन इनवाइटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजार्ड, देयर सीम्ड एन इनवाइटेबिलिटी, कि ये एक अनिवार्यता दिखाई देती है हमें, कि ऊपर से जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी ज़रूरत थी इस चीज़ को ऐसे बनाने की, इसको ऐसे प्लान करने की। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजार्ड, कि जो हमें ग्राउंड से, मतलब जब हम शहर के बीच में रहते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, कि ये बिल्कुल उथल पुथल या फिर मतलब ऐसे ही कुछ प्लान करके दिखाई देता है हमें ऐसे पता नहीं चलता कि ये जो शहर है वो नीटली प्लान है, कि पहले से प्लान करके बनाया गया है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि नीचे से ग्राउंड पर जब हम धरती पर रहते हैं तो हमें ये लगता है कि बिल्कुल भी अनप्लान्ड है, कि ये बिल्कुल भी योजनाबद्ध नहीं है, कि ऐसे ही बिना प्लान के बनाया गया, और विदाउट स्टाइल की, इसका कोई भी स्टाइल नहीं है। परंतु ये कब क्लियर होता है, जब हम स्काई में जाकर इसको देखते हैं, जब जेट स्काई में जाता है तो हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet reached 10,000 feet, कि जब जेट जो है, जो उसका पर्सनल जेट है, वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज
वेयर द रिवर रन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। कि इसमें क्या कहा गया है कि ये स्पष्ट हो गया कि कंट्री में, देश में जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वो वहां पर क्यों हैं जहां पर रिवर्स रन करती हैं, कि जहां पर नदियां हैं उन्हीं के किनारे वो शहर क्यों हैं। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियां हैं वो इतनी आबाद क्यों हैं। पॉपुलेटेड मतलब आबाद, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, की ज्योग्राफी का ये लॉजिक है, ये तर्क है। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मेन, कि जो धरती और पानी जो इकट्ठे होते हैं तो वो क्या है, इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं वहां पर आने के लिए। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, कि जब जो जेट है वो 10,000 फीट पर पहुंचा तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था। नेक्स्ट है, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। कि जब जेट जो है वो 6 माइल्स ऊंचा गया, 6 मील ऊंचा गया, तब क्या है 6 मील ऊंचा जब जेट पहुंचा, इट वॉज क्लियर, कि ये स्पष्ट हो गया जो धरती है वो राउंड है, उसकी शेप कैसी है, राउंड है, मतलब वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर क्या है, धरती से ज्यादा, भूमि से ज्यादा क्या है, पानी है। ऐसे वट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड walls across cities and to kill from that height, it was not clear why, but it was difficult to understand, कि परंतु ये क्या है कि ये समझना बहुत मुश्किल है, that the man on the earth found causes to hate each other, कि धरती पर जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे को नफरत करने के कारण ढूंढते रहते हैं, कि वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, कि वो एक दूसरे को मारते रहते हैं और चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी इट वाज नॉट क्लियर, कि ये स्पष्ट नहीं हुआ। तो इस पोएम के जो राइटर हैं जुल्फिकर घोष, उन्होंने ये अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में मिल जाएंगे और नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।